हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विथ मी। आज की हमारी पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद बाय सरोजनी नायडू। विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर पोएम। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फेब 1879 हैदराबाद में हुआ था। वह उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई। वह एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी और एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोइट थी। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम पब्लिश की गई थी 1912 में सरोजनी नायडू की कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में। ये एक 5 स्टैंजा की पोएम है एंड ईच स्टैंजा डिवाइडेड इनटू 6 लाइन आल्सो नोन एज सेस्टेट। जस्ट लाइक द सॉन्ग्स ऑफ राधा, दिस पोएम इज आल्सो इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। सरोजनी नायडू की मोस्टली पोएम इसी फॉर्मेट में लिखी गई है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. इसमें सरोजनी नायडू मर्चेंट्स व्यापारियों से पूछती है कि व्यापारियों तुम क्या बेच रहे हो। Richly your wares are displayed. In this richly means a beautiful and wares means जो सामान है। तो वो कहती है कि जो तुम्हारा ये जो ब्यूटीफुल तरीके से जो सामान डिस्प्ले हो रखा है तुम क्या बेच रहे हो। तो इसी आंसर्स में जो मर्चेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade। तो मर्चेंट्स कहते हैं कि वो टर्बन्स बेच रहे हैं। टर्बन्स जो जिसे हम पगड़ी कहते हैं, ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। क्रिम्सन जो होता है वो डार्क रेड कलर होता है एंड सिल्वर जो सिल्वर एंड जो डार्क रेड क्रिम्सन कलर के टर्बन्स बेच रहे हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, जो ब्रोकेड हेयर मीन्स फैब्रिक, जो पर्पल फैब्रिक होता है। ट्यूनिक्स जो होता है वो वुमेन के क्लोथ्स होते हैं, यूजली स्लीवलेस होता है एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं। तो जो वुमेन के क्लोथ्स है पर्पल फैब्रिक में वो बेच रहे हैं। मिरर विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, मिरर जो मिरर की बॉर्डर्स है, पैनल्स हियर मीन्स बॉर्डर्स ऑफ एम्बर। एम्बर जो होता है वो एक यूजली एक मेटल होता है जो येलोइश ब्राउन कलर का होता है एंड एक्सपेंसिव होता है। तो जो मिरर है जिसकी पैनल्स जो है एम्बर की बनी हुई है वो बेच रहे हैं। एंड द लास्ट डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, जो डैगर जो खंजर होते हैं वो बेच रहे हैं जिसके जो हैंडल्स है वो किससे बने हुए हैं, जेड। जेड एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। वॉट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस। तो सरोजनी नायडू वेंडर्स जो दुकानदार हैं जो अनाज बेचते हैं उन दुकानदारों से पूछती है कि तुम क्या वेट कर रही हो। तो वो रिप्लाई में कहता है कि सैफरॉन एंड लेंटिल एंड राइस, तो केसर मसूर की दाल और चावल बेच रहे हैं। वॉट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स, सैंडलवुड हैना एंड स्पाइस। फिर सरोजनी नायडू जो मेडन्स है, यहाँ मेडन्स का मतलब है अनमैरिड गर्ल्स, तो वो उनसे पूछती है कि तुम क्या ग्राइंड कर रही हो। तो आंसर में जो मेडन्स होती है वो कहती है कि सैंडलवुड हैना एंड स्पाइस, तो वो चंदन, मेहंदी और जो मसाले हैं उन्हें वो ग्राइंड कर रही है। देन वॉट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स, चेसमैन एंड आइवरी डाइज। फिर वो पैडलर्स से पूछती है, यहाँ पैडलर्स जो होते हैं वो जो पैदल चल के जो सामान बेचते हैं उन्हें कहा गया है। तो वो उनसे उनसे पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम और क्या बेच रहे हो। तो वो रिप्लाई में कहता है कि चेसमैन एंड आइवरी डाइज, तो जो शतरंज के मोहरे होते हैं वो और जो आइवरी डाइज हाथी दांत की जो डाइस बने होते हैं वो बेच रहे हैं। वॉट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ। फिर जो सोने के आभूषण बनाते हैं उन सुनारों से वो पूछती है कि तुम क्या बना रहे हो। तो वो रिप्लाई में कहता है कि ब्रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स ऑफ द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेयल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स एंड स्कैबर्ड ऑफ गोल्ड फॉर अ किंग। तो वो रिप्लाई में कहता है कि वो ब्रेसलेट जो हाथ में पहनते हैं ब्रेसलेट, वो एंकलेट पैर की पायल और रिंग बना रहे हैं और उसके साथ वो बेल्स जो ब्लू पीजन्स होती है उनके जो फीट पे बांधने के लिए बेल्स बना रहे हैं। और वो बेल्स जहाँ फ्रेल का मतलब है नाजुक, तो वो बेल्स इतनी नाजुक है और इसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई के विंग से। तो जितने ही ड्रैगन फ्लाई के विंग नाजुक होते हैं उतनी ही जो बेल्स बन रही है ब्लू पिजन्स के पैरों पे बांधने के लिए वो इतनी ही नाजुक है। देन वो बोलता है कि गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। गर्डल्स जो होता है वो एक तरह का ज्वेलरी होती है जो कमर पे बांधा जाता है, यूजली हम जिसे कमरबंद कहते हैं। तो जो डांसर्स होती है उनके लिए जो गोल्ड के गर्डल्स बन रहे हैं। एंड द स्काबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर अ किंग। स्काबार्ड वो होता है जिसमें जो तलवार रखी जाती है जिसे हम मयान बोलते हैं, तो किंग के लिए गोल्ड की मयान बन रही है। वॉट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन। वो फ्रूटमैन से पूछती है कि तुम क्या चिल्ला रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो।
फ्रूटमैन रिप्लाई करता है कि मैं सिट्रन, अ टाइप ऑफ लेमन, पोमेग्रेनेट, अनार एंड अ प्लम, ये भी एक टाइप ऑफ फ्रूट होता है, वो बेच रहा हूँ। वॉट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, वो उनसे पूछती है कि तुम क्या प्ले कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि सितार, सारंगी एंड ड्रम। अब तीन आपको पता है कि ये जो तीनों हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो प्ले कर रहे हैं। देन वॉट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, वो मैजिशियन से भी पूछती है कि तुम क्या चैंट कर रहे हो। चैंट यूजली जो उसका मतलब होता है वो होता है रिपीट करना, सिंग करना या बोलना, ठीक है। तो वो रिप्लाई करता है कि स्पेल्स ऑफ एओन्स टू कम। एओन्स में यहाँ मतलब है ईयर्स, तो वो ऐसे मंत्र बोल रहा है जो सदियों तक चले आएंगे, मतलब ये भी चीज़ वो बेच रहा है ऐसा। तो यहाँ पे सारी चीज़ बिकाऊ है, आप कुछ भी ले सकते हो। ये जनरली इसका मीन है यहाँ पे। जैसे कि जो पावरफुल मंत्र है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फ्रूट्स हो गए, एंड जो हमने आगे पढ़ा वो सब। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स विथ टैसल्स ऑफ अज्योर एंड रेड। इसमें सरोजिनी नायडू जो है फ्लावर गर्ल्स, जो लड़कियां फ्लावर बेचती है, उनसे पूछ रही है कि तुम क्या बुन रही हो। यह वीव का मतलब है बुनना, तो तुम क्या बुन रही हो विथ टैसल्स ऑफ अज्योर एंड रेड। अज्योर मीन्स डार्क ब्लू कलर होता है एक, तो टैसल जो फ्लावर के स्ट्रेंड्स होते हैं, तो तुम अज्योर और रेड कलर के जो स्ट्रेंड्स है तुम क्या बुन रही हो उनसे। तो वो रिप्लाई करती है कि क्राउन ऑफ ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। तो वो कहती है कि वो दूल्हा दुल्हन के लिए क्राउन्स बुन रही है और जो गार्लैंड्स है, जो मालाएं हैं, उनसे उनके बेड को सजा रही है। देन वो फिर ये बोलती है कि शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गारंट टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। देन वो कहती है कि जो वाइट फ्लावर्स है, जो न्यू गार्ड मतलब जो न्यू अभी ब्लो जो खिले हैं, तो उनकी जो शीट्स है वो बना रही है। क्यों? जो स्लीप ऑफ डेड मतलब जो इंसान जिनकी मृत्यु हो गई है, जो मर गए हैं, उन पे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ वो बताती है कि वो दोनों, एक हैप्पी मोमेंट के लिए भी और एक सैड मोमेंट के लिए भी, दोनों के लिए वो मालाएं तैयार कर रही है, डेकोरेशन की चीज़, फ्लावर्स से डेकोरेटिव जो चीज़ें हैं वो तैयार कर रही है। सो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।